पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा। यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, कहते हैं पशु स्वस्थ तो किसान समृद्ध। लेकिन अक्सर हमारे पशु दिखने में तो ठीक रहते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें खा रहे होते हैं तमाम तरह के कीड़े। जी हाँ साथियों, यह छोटे छोटे परजीवी हमारे दुधारू पशुओं का दूध घटा देते हैं, उनके शरीर को कमजोर बना देते हैं और कभी कभी तो जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, पशु का वजन घटने लगता है, बाल रूखे पड़ जाते हैं और पेट फूल जाता है या भूख कम हो जाती है। श्रोताओं, चिंता न करें, आज इसी रोग यानी कीड़िया रोग एवं उपचार पर ही बात करेंगे, जिसके लिए हमारे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे अल्मोड़ा से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा जी, जिनसे विस्तृत रूप से चर्चा की है हमारे रेडियो साथी गोपाल गुरानी जी ने। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा की ओर। कुमाऊवाणी के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र गोपाल गुजरानी का नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सा अधिकारी जिला अल्मोड़ा डॉक्टर पूर्णिमा जी। कई बार कुमाऊवाणी से पहले भी रूबरू हैं, आज पुनः हैं हमारे साथ। मैम, आज आपसे हम जानना चाहेंगे कीड़ों के बारे में। हमारे पशु जो बोल नहीं पाते लेकिन हम उन्हें पालते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वह स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा पशुपालन कार्य आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद गुरानी जी। सर्वप्रथम मैं अपने पशुपालक भाई जो भी कुमाऊवाणी सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार कहना चाहूंगी कि हमारे पशुओं में कीड़िया रोग जो है एक आम बीमारी है और बहुत प्रचलित बीमारी है। और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे, जैसे कि ये पहाड़ी प्रदेश है उत्तराखंड हमारा, सबसे ज्यादा हमारे पशुधन की क्षति केवल कीड़िया रोग की वजह से ही होती है। तो कीड़िया रोग के बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगी कि दो तरह के बीमारियां होती है कीड़िया रोग में। मतलब कीड़े दो तरह के पशुओं में पाए जाते हैं। एक तो जो शरीर के बाहर, मतलब कि जो खाल में चिपके रहते हैं वो कीड़े, और एक जो हमारे जानवर के शरीर के अंदर होते हैं। तो दो तरह के मुख्यतः कीड़े होते हैं। ये हमारे पशुओं का खून चूसते रहते हैं और उसको धीरे 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 करके उसका जो है पोषण खत्म करते हैं और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। और जो जानवर 10 लीटर दूध देने वाला है वो मुश्किल से 2 या 3 लीटर दूध देता है। तो हमें इस कीड़िया रोग की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जी मैम, आपसे हम जानेंगे कि कीड़िया रोग के लक्षण क्या हैं और किस तरह किसान भाई जाने कि उनके पशु के अंदर या बाह्य कीड़े का प्रसार हो रहा है ताकि वह बचाव कर पाए। अगर हमारे जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं तो फिर उसका लक्षण हमें बाहर से बहुत अच्छे से पता चलता है, क्योंकि जैसे हम जानवर को सब कुछ दे रहे हैं, पूरा अच्छा भोजन दे रहे हैं, संतुलित पशु आहार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जानवर कमजोर होता जा रहा है, तो ये प्रथम दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि उसके पेट में हो सकता है कीड़े हों। दूसरा लक्षण है कि पशु का गोबर पतला होगा और बहुत सारी दवाइयां करने के बाद भी, और बिना कीड़े की दवाई खिलाए, बिना और दवाइयों का उपचार देने पर भी उसका गोबर पतला ही होता रहेगा। और तीसरा चीज है कि उसको जो है गोबर में जैसे कि अपच खाना, जो कि पूरी तरह से पचा हुआ खाना नहीं आएगा, पूरे जो हम भूसा वगैरह देते हैं वो ऐसे ज्यों का त्यों निकल के आएगा। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कीड़िया रोग है बाहर से देखने पे। और दूसरा जो है, एक और मुख्य है कि जैसे कभी कभी वो जानवर जो है सख्त लैट्रिन करता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, अगर पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं तो जानवर के जो जबड़ा है, जबड़े के नीचे पानी भर जाता है और पेट के नीचे भी पानी भर जाता है, कभी कभी पैरों में भी सूजन आ जाती है। ये तो लास्ट स्टेज में है, लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि इस स्टेज को आने ना दें, उससे पहले ही हम जो है कीड़िया रोग की उसका उपचार कराएं अच्छे पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद। इनके लिए क्या बचाव पक्ष हो सकता है, क्या किया जाए कि जानवरों को बाह्य कीड़े या आंतरिक कीड़ों से नुकसान न हो? जो हमारे बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर हमारे कीड़े लगे रहते हैं वो देखने में तो साधारण से दिखते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो एक तो हमारे पशु का खून चूसते रहते हैं, दूसरा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो उसको एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाने का काम भी करते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को वो लेके चलते हैं अपने साथ।
मतलब एक जानवर का खून चूसा तो दूसरे जानवर के पास खून चूसने गए तो फिर उसकी बीमारी वहां फैला देते हैं। तो ये दोनों चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं, आप इससे दोनों चीजों से आप अपने जानवर को बचा सकते हैं। केवल एक सिंपल सी दवाई सभी पशु चिकित्सालयों में मौजूद रहती है, कीने जू मारने की दवाई होती है, और हर तरह की जो भी बाह्य परजीवी हमारे जानवर के होते हैं सबके लिए एक ही दवाई काम करती है। तो मैं पशुपालक भाइयों को इस कुमाऊं वाणी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाई मौजूद है, और जब भी आपके जानवर के बाहर कैसे भी कीड़े देखें आप, चाहे वो कीने हों, चाहे वो मकेटी हो, चाहे वो जू हो, तो आप सरकारी पशु चिकित्सालय पर जाके वो दवाई आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और अपने जानवर को कुपोषण का शिकार होने से बचा सकते हैं। हमारी दादी अक्सर कहा करती थी, या हमारे माता पिता अक्सर कहा करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार पशुओं को नमक जरूर दें। क्या नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उनको नमक कैसे खिलाना चाहिए? नमक तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और जैसे दादी तो कहती थी कि हफ्ते भर में एक बार खिलाना चाहिए, लेकिन हमारा जो दुधारू पशु है, चाहे वो ब्याने वाला हो, चाहे कैसे भी पशु हो, चाहे सूखा हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, सबको नमक की ज़रूरत होती है। तो 30 ग्राम नमक आपने डेली खिलाना है, उसको डेली खिलाना है। तो इस तरह बड़े जानवर को, छोटे बच्चे जो होते हैं 3 महीने तक तो आपने उनको कुछ नमक वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के ऊपर के जो पशु हैं उनको आप 5-5 ग्राम से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं 1-2 साल में, तो सीधे 30 ग्राम की डोज आप उसको नमक की दे सकते। तो मेरे संज्ञान में आया, जैसे आदमी रूटीन चेकअप करवाता है, क्या पशुओं का रूटीन चेकअप होना चाहिए या नहीं? क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, बस गाय पालनी है, 50,000 की गाय उसके बाद चली गई, घाटा हो गया, दूध नहीं दिया। ये बहुत सारी समस्याएं हैं प्रत्येक जानवर के साथ। क्या रूटीन चेकअप जरूरी है, या आप इस पर क्या कहें? हाँ, जैसे कि हमारा रूटीन चेकअप हम लोग करवाते रहते हैं, ऐसे ही जानवर का भी रूटीन चेकअप बहुत ही ज़रूरी है, और वो पशुपालक खुद ही उसको कर सकता है। कि आपको मैं 4-5 चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि स्वस्थ पशु कैसा दिखता है। स्वस्थ पशु की जो सबसे पहले तो हम उसकी खाल के बारे में बात करेंगे। स्वस्थ पशु की खाल चमकदार और मुलायम होएगी, तो जब भी आप हाथ लगाएंगे तो वो चमकदार और मुलायम होनी चाहिए। अगर उसमें कोई पे आप हाथ लगाने पर उसमें कहीं पे घाव है, या कहीं पे दाना हो रहा है, या कहीं पे कीने वगैरह लगे हैं, तो हाथ से छूने से ही आपको पता लग जाएगा, और दूर से भी आप पहचान सकते हैं कि इसकी खाल मुलायम और चमकदार है। तो वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आपकी जो जानवर है वो बिल्कुल स्वस्थ है। दूसरा, हम उसके नाक के, जो हमारे जो गाय और भैंस के नाक के पास एक जगह होती है जहाँ पे पानी की बूंदें लगी रहती है, उसको कहते हैं मफल। वो एक जगह है जो कि ऊपरी जबड़े के ऊपर एक पोर्शन होता है जहाँ पे पानी की बूंदें लगी होती है। अगर वो सूखा है, इसका मतलब है कि जानवर को या तो बुखार है या फिर अपच है, उसका पेट सही नहीं चल रहा है। दूसरा, उसके गोबर पेशाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे गोबर अगर पतला कर रहा है तो उसकी तबीयत खराब है, और बहुत दिन तक पतला ही करता रहता है तो उसकी तबीयत खराब है। दूसरा, अगर पेशाब नॉर्मल नहीं है, जैसे कि पेशाब में खून आ रहा है या पेशाब में कुछ सफेदी सी आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा पशु बीमार है। और दूसरा, हम उसको कान से छू के भी, कान की जड़ में छू के भी पता लगा सकते हैं कि वो उसको बुखार है या नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसका मतलब है कि उसको बुखार है। और तीसरा बात यह है कि जब पशु को हम दूर से देखते हैं तो उसके कान चौकन्ने रहने चाहिए। जो अगर स्वस्थ पशु है तो वो बिल्कुल चौकन्ना सा होगा, अच्छे से देखेगा इधर उधर, उसकी आंखें भी चमकीली होंगी, और दूर से देख के भी हम पहचान सकते हैं कि ये जानवर बीमार है और ये जानवर स्वस्थ है। तो इस तरह देख के आँख, नाक और जो उसके त्वचा है, जो उसकी खाल है, उसको देख के आप पहचान सकते हो कि पशु स्वस्थ है कि नहीं है। इसमें से कोई भी वो होता है, इन चीज़ों को जो मैंने स्वस्थ पशु की पहचान बताई, इसका भी कोई भी डाइवर्जन होता है तो इसका मतलब है कि हमारा पशु बीमार है। तो हम उसके बाद हम डॉक्टर से परामर्श करके, या फिर जो भी चेकअप कराना है डॉक्टर को बुला के हम उसको फिर कंफर्म करवा सकते हैं। अब यह भी हम जानना चाहेंगे कि पशुओं के खान पान पर कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी भोजन को ध्यान नहीं रखता, रूटीन में नहीं रखता, तो क्या इससे भी हानि हो सकती है पशुओं में? पशुओं का खान पान ही सबसे मेन होता है। हमारे जो
जो हमारा जो अगर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है, मतलब कि दूध देने वाला पशु है, तो उसकी जो कीमत आती है, दूध के उत्पादन की जो कीमत आती है, वो 80% जो है खान पान से संबंधित ही होती है। अगर हम उनको अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा चीज़ खिलाएंगे, तो ज़्यादा दूध देगी। और जो खान पान अगर हमने अपने पास से, अगर हमारे पास जैसे चारा अच्छा उगाया या वो चीज़ें ली, तो हम उसकी जो उत्पादन की कीमत है वो उससे घटा सकते हैं। तो खान पान का ध्यान तो विशेषतया ही रखना है, क्योंकि 80% जो है निर्भर करता है हमारे पशु का दुग्ध उत्पादन खान पान पे। तो जो पशुओं का खान पान है वो ऐसा नहीं कि जो हम बछड़े को खाना दे रहे हैं वही खाना जो है दूध देने वाले जानवर को देंगे, और वही हम प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देंगे, जबकि वो गाभिन है उस टाइम पे देंगे। इस तरह से पशुओं का नहीं होता। पशुओं की हर स्टेज होती है कि इस स्टेज पे ये खाना दिया जाएगा, इस स्टेज पे ये खाना दिया जाएगा। तो उनके हर, जैसे अगर बछिया है कोई जो पैदा हुई है अभी 0 दिन की, मतलब पैदा होते ही बाहर निकली है, तो उसको सबसे पहले माँ का पहला दूध मिलना चाहिए, जिसको कहते हैं हम खीस, या यहाँ पे कहते हैं बिगौत। तो वो हमारे खाने के लिए नहीं होता है, वो बछिया या जो बछड़ा जो पैदा हुआ है हमारे घर में उसके लिए होता है। तो माँ का पहला दूध जो कि वरदान है, वो जैसे हमारे इंसानों में होता है वैसे ही जानवरों में है। तो सबसे पहले वो दूध उसको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके 1 हफ्ते तक हम उसको दूध देंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको मट्ठा भी दे सकते हैं। अगर जैसे दूध कम है तो हम उनको मट्ठे पे भी हम निर्भर करा सकते हैं, मट्ठा भी दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद वो घास पे आ जाता है, तो फिर घास खाने लगता है। तो उसके बाद घास खाने के साथ साथ उसको 20 दिन में हमने, जो छोटी बच्चियां अभी पैदा ही हुई है उसको 20 से 25 दिन के बीच में अगर हमें उनके सींग बनाने हैं तो सींग भी बना लेने चाहिए। उसी टाइम पे हमें उसको सबसे पहले चिड़िया रोग की एक खुराक दे देनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आगे का जो उसका हरा चारा और जो थोड़ा उसका कैल्शियम वगैरह, थोड़ा मिनरल वगैरह, और साथ में हरा चारा और जो आप खिलाते हो पशु को वही आपने उस बच्चिया को देना है। लेकिन मिनरल की मात्रा धीरे धीरे करके, जैसे शुरू में हम केवल 1 चम्मच दे रहे थे, धीरे धीरे करके 2 चम्मच तक बढ़ानी है। फिर दूसरी खुराक आपने उसको 21 दिन के अंदर में देनी है। मतलब जैसे आज हमने 20वें दिन हमने उसको कीड़े की दवाई दी थी, तो फिर उसके 21वें दिन हमने दोबारा कीड़े की दवाई उसको देनी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मिनरल और अपने जो राशन हम उसको दे रहे हैं उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी है। तो ऐसे करके वो 1 साल की माना बच्चिया हो गई है। तो अब उसका टाइम आ गया है बच्चिया का, और ये बच्चिया को हमें ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ देनी है, क्योंकि बच्चिया को बड़ा होना है, ग्रोथ होनी है उसकी। तो फिर हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी है, जैसे कि हमारे गांव में मौजूद होते हैं भट्ट, सोयाबीन वगैरह, ये पीस के देना चाहिए, और हरा पौष्टिक चारा देना चाहिए। और आपको भरपूर जो उसका, जो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय हमारे श्रोताओं को दिया, और भविष्य में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी रेडियो कुमाऊं वाणी के माध्यम से। धन्यवाद बहुत बहुत। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो आपन बात।